घर में किसी ने बच्चे के नाम से बैंक खाता खुलवाया था। असली मालिक का राज खुला। शर्मा परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर में सबसे छोटा था 6 साल का आरव। एक दिन उसकी माँ पूजा को बैंक की तरफ से एक संदेश आया, आपके खाते से जुड़े नाबालिग खाते में लेन देन हुआ है। पूजा हैरान रह गई। उसने कभी आरव के नाम से कोई बैंक खाता खुलवाया ही नहीं था। उसने अपने पति रोहित से पूछा, क्या आपने आरव के नाम से कोई खाता खुलवाया है? रोहित ने तुरंत कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब दोनों को चिंता होने लगी। अगर आरव के नाम से बैंक खाता था तो उसे खुलवाया किसने? अगले दिन पूजा और रोहित बैंक पहुंचे। बैंक कर्मचारी ने दस्तावेज देखकर बताया कि आरव के नाम से एक खाता कुछ महीने पहले खोला गया था। खाता खोलते समय इस्तेमाल किए गए दस्तावेज परिवार के ही थे। पूजा ने कहा, लेकिन हमने तो कोई खाता नहीं खुलवाया। कर्मचारी ने बताया कि खाते में पिछले कुछ महीनों से छोटी छोटी रकम जमा हो रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक उसमें काफ़ी बड़ी रकम जमा हुई थी। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। पूजा ने घर के सभी कागज देखना शुरू किए। आरव का जन्म प्रमाण पत्र, आधार की कॉपी, पुराने स्कूल के कागज, सब कुछ अपनी जगह था। फिर उसे एक फाइल में एक बैंक फॉर्म की फोटोकॉपी मिली। फॉर्म पर आरव का नाम था, लेकिन हस्ताक्षर किसी और के थे। पूजा ने तुरंत पहचान लिया। वह हस्ताक्षर परिवार के एक ऐसे व्यक्ति के थे जिस पर उसने कभी शक नहीं किया था। वह व्यक्ति था रोहित का छोटा भाई विकास। विकास अक्सर उनके घर आता जाता था। आरव भी उसे बहुत पसंद करता था। पूजा ने विकास से पूछा, तुमने आरव के नाम से बैंक खाता क्यों खुलवाया? विकास घबरा गया। उसने कहा, मैंने कोई खाता नहीं खुलवाया, लेकिन उसके सामने बैंक का फॉर्म रखा गया। विकास कुछ नहीं बोला। पुलिस की मदद से बैंक लेन देन की जांच शुरू हुई। पता चला कि अलग अलग लोगों की खातों से पैसे आरव के खाते में जमा किए जा रहे थे। फिर कुछ समय बाद वही पैसे दूसरे खाते में भेजे जाते थे। आरव के नाम का इस्तेमाल सिर्फ एक परत की तरह किया जाता था, लेकिन असली मालिक कौन था, जांच अभी बाकी थी। पूजा को विकास के कमरे में एक पुराना मोबाइल मिला। मोबाइल बंद था। पुलिस ने जांच की तो उसमें कुछ पुराने संदेश मिले। एक संदेश में लिखा था, बच्चे के नाम वाला खाता सुरक्षित है, किसी को शक नहीं होगा। पूजा यह पढ़कर सन्न रह गई, लेकिन संदेश भेजने वाला नंबर विकास का नहीं था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की। नंबर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जो शहर में रहता ही नहीं था, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में उसी व्यक्ति से जुड़ा एक दूसरा खाता सामने आया। उस खाते में बड़ी रकम आती थी, फिर वह रकम आरव की खाते में भेजी जाती थी। पुलिस ने आखिरकार पता लगा लिया कि आरव का खाता किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि फर्जी लेन देन छिपाने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने विकास से दोबारा पूछताछ की। विकास टूट गया। उसने बताया कि उसे एक व्यक्ति ने पैसे का लालच देकर आरव का दस्तावेज इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन विकास ने यह नहीं बताया कि खाते का असली इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। पुलिस ने आगे जांच की, तब सामने आया ऐसा नाम जिसे सुनकर पूजा और रोहित दोनों हैरान रह गए। वह नाम था रोहित के पुराने बिजनेस पार्टनर का। वह व्यक्ति वर्षों से परिवार को जानता था। उसे परिवार के दस्तावेजों और बैंक संबंधित जानकारी का पता था।
उस व्यक्ति ने फर्जी लेन देन छिपाने के लिए बच्चे का नाम इस्तेमाल किया था। उसे लगता था कि परिवार के छोटे बच्चे के नाम पर खुला खाता आसानी से किसी शक में नहीं आएगा, लेकिन बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों ने पूरी साजिश खोल दी। पुलिस ने खाते को तुरंत जांच के दायरे में लिया और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आरव के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल हुआ था। उसका इस पूरे मामले से कुछ लेना देना नहीं था। पूजा ने आरव को अपने पास बिठाया। आरव ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, मेरे नाम का बैंक खाता क्यों खुलवाया था? पूजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया गया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन परिवार ने अपने सभी जरूरी दस्तावेज सुरक्षित जगह रखे और बैंक से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करवाई। रोहित ने कहा, किसी बच्चे के दस्तावेज को कागज मत समझना। गलत हाथों में जाने का उसका इस्तेमाल बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।